आज केवल 3 क्रियाओं की चर्चा हम करेंगे, जिन क्रियाओं को करते ही आपको परिवर्तन महसूस होगा, और वो भी किस में? गर्दन के दर्द में। और जो आजकल तथाकथित जो सर्वाइकल का पेन कहा जाता है, सर्वाइकल एक्चुअल में तो बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन गर्दन दर्द, जकड़न और यहाँ की सूजन को भी हम आजकल सर्वाइकल कहते रहते हैं। तो उस सर्वाइकल के दर्द को हाथों हाथ आप अभी रिलीफ महसूस ना करें तो आप बता दीजिएगा। गर्दन की जकड़न ही है, ज़्यादातर रोग जो है गर्दन के, वो ज़्यादातर जकड़न है, और वो है मसल्स की कमज़ोरी की वजह से गैस शरीर में भर जाती है। मसल्स कमज़ोर हैं, गैस भरने की वजह से हमें सारे दिन भारीपन, दर्द रहता है, दवाइयाँ खाते रहते हैं, उनका भी पित्त बनता है, उनकी भी गैस बनती है, एक सर्किल बनता रहता है। इस लूप में हम फंसे हुए हैं और ये गर्दन का दर्द जिंदगी भर जाता नहीं है। सामान्य सी बात है, आप इन मसल्स को खींच कर स्ट्रेच कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन दीजिए, आनंद मिल जाएगा। अभी करके मेरे साथ देखिएगा। 3 क्रियाएं मात्र हम करेंगे। गर्दन को यहाँ से, सिर को देखो, गर्दन सीधा रखें और सिर को दाहिने हाथ से ऊपर से ऐसे पकड़ना है। श्वास लंबा लीजिए, पहले लंबा छोड़िए। थोड़ा सा मैं इससे पहले कहूँगा कि थोड़ा सा आपको गर्दन को वार्म अप कर लेना चाहिए, गर्दन को राउंड करते हुए। ये उन 3 के अलावा है, एक्स्ट्रा हल्का सा वार्म अप करना, क्योंकि देखो इसका फ़ायदा और भी होगा। क्या होगा कि हमारे गर्दन के अंदर से जो नर्व सिस्टम जाता है, जो हमारी नसें जाती हैं, वो नसें यहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन पहुँचाकर दिमाग को, नसें को ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाती है। जब ये गर्दन की नसें टाइट हो जाती हैं तो हमारी जो दिमाग की नसें हैं उनमें भी ब्लड नहीं जाता और तनाव में रहते हैं। तो स्ट्रेस, उसको भी दूर करने की ये क्रिया आपको अभी रिलीफ जो है वो महसूस करवाएगी। आप एक बार करके देखना, हल्का सा करके देखना, गर्दन के हिस्से में पूरा आनंद जो है वो भर जाएगा। ये थोड़ा सा वार्म अप करना ज़रूरी है। जब नसों को खींचते हैं तो थोड़ा सा गर्म कर लें उनको, और दाहिने हाथ से सिर के ऊपर हाथ रखिए, श्वास छोड़ते हुए। अब देखो, यहाँ एक तो जल्दबाजी, जबरदस्ती और खींचतान बहुत ज़्यादा नहीं करना। जितना जिस दिशा से, अगर गर्दन थोड़ा आगे करके आपको जाना उचित लगता है तो ठीक है, क्योंकि ये जब खिंचाव करोगे ना तो कोई ऐसी चटक, ऐसा दर्द भी आपको कहीं कहीं महसूस होगा, आपको उससे बचते हुए जाना है। ये ध्यान रखना। बॉडी सबकी आजकल स्टिफ है, गैस से भरी हुई है, पित्त भरा हुआ है, तो हमें बचना पड़ेगा और उसी में से अपना एक रास्ता निकालना पड़ेगा। धीरे 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 धीरे, बहुत आराम से जाते हुए जितना अधिकतम आप ले जा सको गर्दन को ले जाना। यहाँ पर श्वास भरना, श्वास छोड़ना, श्वास भरना, श्वास छोड़ना। बहुत आराम से। एक बार श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे तो आपको लगेगा गर्दन को थोड़ा मैं और खींच सकता हूं, ऐसा महसूस होगा। आप गर्दन को साइड में ले जाते हुए भी सावधानी रखना, और आते हुए भी। ऐसा मत समझना कि सीधा एकदम जल्दी से गर्दन को सीधा कर देंगे, नहीं, कतई मत करना, वरना हल्का फुल्का कोई पेन आ सकता है। आराम से अब यहाँ से हाथ को डाउन, आराम से धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे, क्योंकि आपने खींच रखी है उन नसों को जो कि पहले से ही इतनी टाइट है, जो कि हमें झटका दे सकती है। तो एकदम आराम से आ गए। अब लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड को सिर के ऊपर रखो, एकदम धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। फिर जहां आपको लगे अटक गई तो वहां पर श्वास लो, एक, छोड़ो, छोड़ते ही ऐसे लगेगा। और अब लेफ्ट साइड में जा सकती है गर्दन। एक बार और लंबा लीजिए, छोड़ा। यहाँ पर भी आपको वही आधा मिनट, 1 मिनट रुकने की कोशिश करना, हल्का श्वास लेते रहना, हल्का श्वास छोड़ते रहना। यहाँ पर समय की क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी कमी रहती है, तो हम एक एक बार ही कर रहे हैं। आप भी एक एक बार करना, फिर अगले दिन 2 बार, उससे अगले दिन 3-3 बार का अभ्यास इतनी देर रुक रुक कर आप करिएगा। आज ही आपको तीनों क्रियाएं धीरे धीरे करके आपको महसूस होगा कि गर्दन में पहले क्या था और अब क्या है, अंतर महसूस करेंगे आप। ये हमारी एक क्रिया हुई। नंबर 2, लेफ्ट हैंड को पीछे लेकर जाइए और गर्दन को राइट साइड में घुमाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे। ठुड्डी को कंधे की ओर ज्यादातर लेकर जाने की कोशिश करना, श्वास छोड़ते हुए।
खींच कर आप रखेंगे तो यहाँ और पीछे की साइड गर्दन के दोनों हिस्से भयंकर खिंचाव में आएंगे और ये खिंचाव आपको शोल्डर ब्लेड तक महसूस होगा, इधर शोल्डर से लेके कोहनी तक आपको महसूस होगा। जब आप इस खिंचाव को पूरा तानेंगे आप देखेंगे क्या आनंद रहेगा। आधा मिनट, 1 मिनट, क्योंकि पहला दिन है, एक एक बार ही करिए और आधा मिनट से 1 मिनट तक जितना आपको उचित लगे, आपको इजी लगे उतना करना और आराम से आना। कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम धीरे धीरे। हाथ को भी धीरे से आगे लाइए, ऐसे ही राइट हैंड को पीछे लेकर जाइए और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। ऑपोजिट होगा, हाथ राइट होगा तो गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी। फिर एक श्वास भरिए और छोड़िए और गर्दन को लेकर जाइए लेफ्ट साइड। श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। वही आधा मिनट से 1 मिनट यहाँ पर स्टे करने का अभ्यास कीजिए। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। धीरे धीरे आपको लगेगा जैसे दिमाग की नसें जो तनी हुई थी वो एकदम से शिथिल होती जा रही हैं। गर्दन में भी एकदम ऐसे लगेगा जैसे कई दिनों का एकदम अटका हुआ कचरा सा निकल रहा है, ऐसा फील होगा। ये हमारी 2 क्रियाएं हो गई। 3 नंबर क्रिया, गर्दन के जस्ट पीछे आपको हाथों को ऐसा ग्रिप करके और गर्दन के जस्ट पीछे ऐसा पकड़ के रखना। आप देखिए गर्दन के पीछे पकड़ लिया, अब आगे कोहनियों को आपस में मिलाने की कोशिश करना, यानी कोहनियों को जितना नजदीक ला सके लाइए और श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर खींचना, पीछे की ओर। कोहनियों को आगे, गर्दन को पीछे। अब आपको दर्द होगा कई जगह, कोहनी से लेकर कंधे तक हाथों में आपको भयंकर दर्द होगा, खिंचाव होगा। आपको गर्दन के ऊपर जहां अंगुलियां रखी हुई हैं उसके पीछे गर्दन वाले हिस्से में एकदम से खिंचाव महसूस होगा। शोल्डर ब्लेड के ऊपर वाले हिस्से में आपको एकदम से खिंचाव महसूस होगा। ये वही हिस्से हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन को रोकने में, ट्रैफिक जाम करने में अपना काम कर रहे हैं। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचते जाओ, खींचते जाओ। आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, जो भी आपकी क्षमता है आप यहाँ पर स्टे कीजिए। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। श्वास छोड़ते के साथ कोहनी को और नजदीक ला सकते हैं, गर्दन को और ऊपर खींच सकते हैं। रिलैक्स। श्वास भरते हुए हाथों को एकदम धीरे धीरे लाना, क्योंकि ये सब आपने भयंकर खींच रखा है। इसको अगर ज़्यादा जल्दी से झटके से लाएंगे तो पेन किसी भी नस में आ सकता है। एकदम आराम से इजी लाइए। ये हमारी 3 क्रियाएं हुई हैं। इन क्रियाओं को करने के बाद आप पहले और बाद के अंतर को महसूस कर लीजिएगा। इस वीडियो का हमारा लक्ष्य ही पूरा हो जाएगा अगर आपने इस बात को महसूस कर लिया। और उसके बाद लगभग 2 से 5 मिनट डीप ब्रीदिंग और उस दर्द को भी महसूस करना। जहाँ से आपने उस दर्द को निकाला है वो हिस्सा ऐसे खाली सा लगेगा। तो ये जो डीप ब्रीदिंग है ये उस जगह को हील करता है। तो आपको 2 से 5 मिनट ये डीप ब्रीदिंग। ऐसा अभ्यास करके हाथों को आपस में रब करके आंखों के ऊपर लगाना। हमारी नियमित योग क्लास 470 रुपये पर मंथ में आपको इसी तरीके की बहुत सारे अभ्यास सिखाती है। और आप अगर नियमित करते, हालांकि सर्वाइकल का दर्द है, ऐसी चीज़ करके आप ठीक हो सकते हो, लेकिन एक नियमित क्लास आपको अनुशासन में बांधती है, आपको एक नई दिशा देती है। और आपको जुड़ना चाहिए। ऐप पे लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही ऑप्शन रहते हैं। आप रिकॉर्डिंग से जब भी टाइम ना हो तो दूसरे समय पे भी आप कभी भी खोलकर ऐप को, उस ऐप से रिकॉर्डिंग से क्लास कर सकते हैं। हमारा त्रिनेत्र कार्ड के माध्यम से हम नेचुरल स्टोन्स, नेचुरल रुद्राक्ष मालाएं और नेचुरल
स्टोन्स की जो माला है, जैसे स्फटिक रुद्राक्ष माला मूल प्रोडक्ट हमारा, ये बहुत गजब है। शिव की कृपा, भगवान भोले की कृपा रहे। और रुद्राभिषेक किया हुआ पैरासूट के धागे में ब्रह्म गांठ के साथ तैयार की हुई माला, वो हम लोग देते हैं। योग के साथ इसका एक कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये आपको उपलब्ध करवाई जाती है। आप मंगवा सकते हैं त्रिनेत्र कार्ड से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।